सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और हमारा आज का लेक्चर 8वां और 9वां यानी कि 2 लेक्चर चलेगा एक ही वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज का जो लेक्चर का नाम है वो हमारा है मार्केट प्रमोशन यानी बाजार संवर्धन। तो मार्केट प्रमोशन हम किस प्रकार से करते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग करेंगे, पर्सनल सेलिंग करेंगे, आप खुद जाकर सेल करोगे, सेल्स प्रमोशन पब्लिसिटी करोगे, या फिर आप क्या करोगे, ऑफिशियल लेकर मार्केट का सेल करवाओगे। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रमोशन। तो देखिए, संवर्धन या प्रमोशन को परिभाषित भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से किया है, लेकिन उनमें से कुछ सीमा तक समानता पाई जाती है। जैसे फिलिप कोटेलर के अनुसार विपणन मिश्रण के सभी उपकरण जिनका प्रमुख अमिका अनुनयन संदेश है संवर्धन के अंतर्गत आते हैं। कुछ समझ नहीं आया? नहीं आया, देखेंगे दूसरा, देखेंगे नहीं समझ आया। दूसरा हमारा है मैसन एवं रथ की राय में संवर्धन में वे सभी क्रियाएं आती है जो कि इस प्रकार रची जाती है कि कंपनी की माल या सेवाओं के लिए ग्राहकों के ध्यान को अपने अनुकूल कर सके। कुछ समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया। क्या समझ आया? कि हमारा एडवर्टाइजमेंट में वे क्रियाएं आती हैं, वे चीज़ें आती हैं जो किसी माल यानी कंपनी का जो सेल है, जो प्रोडक्ट है, उसकी सेवाओं के लिए ग्राहकों के ध्यान को आकर्षित किया जाता है, अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाता है। उसी को हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ओके। इसके बाद अगला हमारे मैक कार्थी के अनुसार संवर्धन उपभोक्ताओं, थोक विक्रेताओं, फुटकर विक्रेताओं, प्रयोगकर्ता या अंतिम उपभोक्ताओं को वस्तु, स्थान व मूल्य के विपणन मिश्रण को, जिसको कि विपणन प्रबंधन ने एकत्रित किया है, को सूचना देने, अनुनयन करने या याद दिलाने का साधन है। यानी कि एडवर्टाइजमेंट इसमें क्या दिया, मैक कार्थी ने क्या बोला है कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो थोक विक्रेताओं या फिर फुटकर विक्रेताओं को किसी वस्तु के बारे में, स्थान या फिर मूल्य के बारे में, मार्केटिंग के बारे में बताने के लिए या फिर याद दिलाने के लिए एक साधन है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। अगला हम देखते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? देखिए, कम्युनिकेशन का वीडियो भी मैंने बनाया हो, आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। संचार का अर्थ होता है कि संदेशों का या फिर किसी मैसेज को आदान प्रदान करना, भाव का आदान प्रदान करना ही हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। आप यदि किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है किसी मुद्दे से लेकर। मान लीजिए मोदी जीतेगा या फिर मोदी जीतेंगे या फिर राहुल गांधी जीतेंगे, तो इनमें अगर जो मुद्दे में आप बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं जिसके बारे में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ओके। तो कुछ विद्वानों ने कम्युनिकेशन की डिफिनीशन दिया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे न्यूमैन एवं समर के अनुसार संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचार, सम्मतियों या भावनाओं का विनिमय है। यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है। एक व्यक्ति कभी भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। ओके। और उनके मध्य किसी चीज़, तथ्यों के बारे में विनिमय होना चाहिए या फिर किसी विचार के बारे में, किसी सम्मति या भावनाओं के बारे में विनिमय या फिर होना चाहिए। ठीक है, अभी देखेंगे और आगे संचार के कौन कौन से तत्व होने चाहिए। सबसे पहले हमारे 5 तत्व काम करते हैं। कौन कौन से? सेंडर, मैसेज को सेंड करने वाला हमारा सेंडर कहलाता है, संदेश भेजने वाला। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? विचार को संदेश में बदलना। अपने विचार को किस प्रकार से लोगों को समझा पा रहे उसको इनकोडिंग बोलेंगे। विचार या संदेश भेजने वाला का साधन यानी कि मीडिया, सेंडर मीडिया। इसके बाद हमारा आएगा डिकोडिंग, सामने वाला डिकोड करेगा और डिकोड करके क्या करेगा, हमारा वो अपने आप को रिसीव कर लेगा, उसको बोलेंगे रिसीवर। जो संदेश को प्राप्त करेगा उसको रिसीवर कहेंगे। तो इसके बारे में देख चुके हैं हम। ओके।
अब हम एक मैप की तरह देख लेते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। हमारे पास हम जो मैसेज सेंड कर रहे हैं उसको बोलेंगे सेंडर। अब हम किस भाव से, हम किस शब्द का यूज़ करके हम समझा रहे हैं अपनी बात को, उसको बोलेंगे इनकोडिंग। अपने अनुसार उस शब्द को अपने अनुसार प्रयोग कर रहे हैं भाव को समझाने के लिए, उसको बोलेंगे इनकोडिंग। इसमें एक चैनल का यूज़ किया जाता है, उस चैनल को हम मैसेज मीडिया भी बोलते हैं। ओके, अगला हमारा आता है डिकोडिंग। सामने वाला उस व्यक्ति वह व्यक्ति आपके संदेश को सुनेगा और उसको डिकोड करेगा। उसके बाद क्या करेगा, अपने आप रिसीवर उसको प्राप्त कर ले जाएगा। ऐसे में देखिए वह व्यक्ति फिर रिस्पांस देगा, तो सेंडर को क्या प्राप्त होगा, फीडबैक प्राप्त होगा। ये हमारे फ्लो चार्ट में हो गया। यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में आप सिस्टम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट को बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। चलिए ठीक है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ नहीं था, मैं आपको पहले ही बता चुका था। धन्यवाद।